वैसे आहार जो बिल्कुल सहज हो, सरल हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, बनाना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन सादा होना चाहिए। मानव की जीवन यात्रा में जो भी घटित होता है, यह खुली किताब की तरह से होना चाहिए। उसमें कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, ये सारे गुण और दोष सबके समक्ष आईने की तरह से दिखते रहे। गोपियां भगवान के प्रति अपने आभार को प्रकट करती हैं। भगवान के प्रति जो भी क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उनको करते हुए प्रथम दिन की कथा में हमने आपको बताया था, गोपियां जब घर का कार्य करती हैं तो अनायास ही उनके हाथ रुक जाते हैं। क्यों? भाव में कृष्ण आ जाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च माला रंधान वेणुर अधर सुरय पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम, बरहा किसको कहते हैं? मोर को। पीड़ यानी पंख, पूंछ। मोर के पंख को अपने सिर पर धारण किए हैं या मोर मुकुट धारण किए हैं। और नटवर वपु, नट और वर की तरह से सजे हैं। कानों में कनेर पुष्प की का कुंडल जैसे, कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प हैं। बिभ्रदवास, सुंदर रूप है। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती पुष्पों की माला गले में धारण किए हैं। और गोप वालों के साथ स्तुति श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। गोपियां भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके प्रति अपने भाव को प्रकट करते हुए अपने घर के समस्त कार्य करती हैं और गा रही हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। राम सुंदर मुख चंदा भजो रे
कहती हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, बड़े घन श्याम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं घनश्याम बड़े हैं। जस तारों बिच चंदा बजुर मन गोविंदा, जिस तारों बिच चंदा बजुर मन गोविंदा, नंदा बजुर मन गोविंदा, नटवर बजुर मन गोविंदा। कहती हैं सब देवों में सब सखियन में राधा बड़ी है, 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 राधा बड़ी मेरी श्यामा जू बड़ी है, राधा बड़ी मेरी श्यामा जू बड़ी है, 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 सखियन में श्यामा जू बड़ी है, सब सखियन में श्यामा जू बड़ी है। जस गंगा जस नदियों बिच गंगा बजुरे मन गोविंदा, जस नदियों बिच गंगा बजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। कहती हैं ध्रुव तारे प्रहलाद बचाए, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता बजुरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरता बजुरे मन गोविंदा, नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। मीरा जी कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर नटवर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटू जम के फंदा भजुरे मन गोविंदा, काटू जम के फंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन बोले श्याम सुंदर सरकार की जय। नृत्य क्रिया करती हैं। ब्रज बालाओं ने मां कात्यायनी का व्रत रखा था। कार्तिक मास में
जब शरद ऋतु का आगमन रहता है तो शरद ऋतु से हेमंत ऋतु पर्यंत तक गोपियां मां कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन पूजन करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और अगहन पूर्णिमा तक 2 महीने, 1.5 महीने कि 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे। इन 2 महीनों में गोपियां बालू की प्रतिमा बनाती हैं और पूजन करती हैं। लोग कहते हैं ना, कितने लोगों के मुख से सुना ईश्वर है कहां, हमारे रामकृष्ण का प्रमाण दो। अनेक राजनैतिक दल, उनके वरिष्ठ नेता तक प्रमाण मांगते हैं। जिनको प्रमाण लेना है चले वृंदावन, आज भी देखे ब्रह्मकुंड है, मां कात्यायनी की का जो मंदिर है उसमें संगमरमर की मूर्ति नहीं है, बालू की प्रतिमा है। जो आज से 5,500 वर्ष पहले गोपियों ने स्थापित करी थी, वह प्रतिमा आज भी है। दानवीर कर्ण ने जब देह त्यागने को हुए, भगवान जब पहुंचते हैं तो कहे कि ये प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे शरीर का संस्कार कहां हो जहां कोई मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। गुजरात राज्य के सूरत शहर में, पटेल नगर में, ताप्ती नदी के किनारे सुई की नोक के बराबर भूमि मिली। वहीं पर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान ने अपनी हथेली पर कर्ण की चिता सजवाई। 5,500 वर्ष से एक बट वृक्ष मात्र 3 पत्ते का आज भी लहलहाता है, उसमें चौथी पत्ती नहीं लगती, 3 पत्ते का ही है। जिसको प्रमाण लेना है जाकर के उस प्रमाण को देखिए। गोपियां स्नान करने तो जाती हैं, लेकिन वह जल में नग्न होकर के स्नान करती है। अपनी रात्रि में निकलती थी, कोई जाता नहीं था, नग्न होकर के स्नान करती थी। भगवान ने सोचा कि इनकी ये इस लत को छुड़ानी चाहिए, आदत को छुड़ाना चाहिए। किस लिए? नग्न स्नान करने में 2 दोष होता है, एक आध्यात्मिक और एक सामाजिक। नग्न स्नान कर रही है, कोई जा करके बड़ा देख ले तो कितनी लज्जा होगा, पूरे क्षेत्र में शोर हो जाएगा। और आध्यात्मिक, कभी भी चाहे आप घर के स्नान घर में नहा रहे हो या सार्वजनिक स्थल पर, कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। जल के देवता
वरुण का अपमान होता। एक दिन गोपियां स्नान कर रही थी, हमारे कन्हैया कब पहुंचे उन्हें आभास नहीं हुआ। सबके वस्त्र उठा करके कदम्ब की डाल पर टांग दिए और आप उसी वृक्ष पर बैठ गए। आज गोपियों ने सोचा जल्दी चल करके और मां कात्यायनी की पूजा करें, लेकिन जब बाहर निकलने को हुई सीढ़ियों पर देखा वस्त्र तो थे नहीं। चारों तरफ घूमने नजर घुमाई, श्याम सुंदर नहीं दिखे, वस्त्र नहीं दिखे। सारी सखियां परेशान, अभी हमारे वस्त्र कहां अंतर ध्यान हो गए। सब के सब त्रस्त। इतने में एक गोपी की दृष्टि कदम्ब के पेड़ पर पड़ी, देखा कदम्ब के ऊपर टंगे हुए हैं। दूसरी ने कहा कि देखो वस्त्र वृक्ष पर पहुंचे हैं तो जरूर यह नंद के लाला का कार्य होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता ऐसा कार्य। सखियों ने जब ध्यान लगा करके देखा तो कृष्ण की सांवले पैर पर स्वर्ण का नुपुर चमक गया। दूसरी ने कहा कि देखो देखो वहीं चढ़ा हुआ है कदम पर। क्यों रे, दही और माखन चुराते चुराते वस्त्र भी चुराने लगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र कहाँ है, या तो कदम्ब पर फल लगे हैं। कदम्ब का फल जो है लाल पीला हरा नारंगी होने लगा। एक गोपी ने कहा कि हमारे वस्त्र जल्दी से लौटा दे, नहीं तो अभी मैं राजा यानी नंद से जाकर के शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा कि तू जा पहले शिकायत करके आ। वो जो ही निकलने को हुई, दूसरी सखी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे जाएगी। इस अवस्था में जाएगी तो लोग तुझे क्या कहेंगे। सभी मनोहार कर रहे हैं, हे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो। पहले शाम समझाएं, दाम लालच दिया, दंड का भेद दंड लगाया, जाकर के राजा से कहूंगी। फिर भेद की नीति अपनाई, भगवान किसी पर नहीं पसीजे। कुछ देर के बाद श्याम सुंदर जब उनकी स्तुति सुने प्रसन्न हो गए। गोपियों से कहा कि तुम नग्न होकर के नहा रही थी, लज्जा नहीं? कहे कि यहाँ कोई नहीं था। भगवान ने कहा कि ईश्वर तो था। जब गोपियों ने कहा कि हम तो तुम्हारे लिए ही व्रत कर रही हैं और पूजन करने से पूर्व स्नान कर रही हैं, तो भगवान ने कहा कि वस्त्र ले जाओ। कहे कि नग्न कैसे आए? कहे कि जब हमारे ही लिए कर रही हो तो हमारे पास आने में हर्ज क्या? कुछ सोचा होगा, भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण
हम तो आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, आप हमें पति रूप में मिलो। भगवान ने कहा कि जब अगहन मास की पूर्णिमा आएगी तब हम यहीं पर रास करेंगे। भगवान ने उनको वचन दे दिया और कहते हैं कि जब एक निश्चित समय निर्धारित हो जाता है तो दिन कटे नहीं कटता है। गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करने पहुंची, भगवती से क्या स्तुति कर रही हैं, क्या वर मांग रही हैं। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिमी कुरुते नमः। हे मां, आप तो दयालु हैं, महायोगी महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगी शिव की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, शक्ति हैं, शिव की शक्ति हैं। हमें बस इतना आशीर्वाद दे दो कि नंद पुत्र नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। नंद गोप के पुत्र कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस मंत्र का जप जो भी कन्या पति प्राप्ति के हेतु करती है उसको मन वांछित पति मिलता है। पूर्ण सात्विकता के साथ 21 दिन इस व्रत को किया जाता है। पय आहार लेकर के, मुख में तांबूल रख करके इस मंत्र का प्रतिदिन 21 माला जब होता है 21वें दिन मक्खन, मिश्री, अनारदाना, घी, इन 4 वस्तुओं को एकत्र कर एक में मिला करके और देसी गाय की दूध से बनी हुई खीर में मिश्रित कर इसका हवन करना चाहिए। भगवती कात्यायनी ने उनको मनचाहा वर प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। गोपियां एक एक दिन काटती हैं और प्रतिदिन उनको ऐसा महसूस होता है मानो सदियां बीत रही हैं। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की रात आई। भगवान ने
निधि वन में जाकर के और वेणु वादन प्रारंभ किया। उस समय उस मुरली की तान उसी को सुनाई दी जिसको प्रभु ने आमंत्रण दिया था। अब कैसे बंसी वादक थे, यहां पर बंसी बजे तो सबको सुनाई देगी, लेकिन वह बंसी ऐसी बजी कि जिसको सुनना था वही सुना, बाकी किसी ने नहीं सुना। अब तो जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में दौड़ पड़ी। एक अपने पति को भोजन दे रही थी, इतने में ही बंसी की आवाज आई। झुक करके थाली रखने वाली थी, अभी इतनी थाली जमीन से ऊपर ही थी, तब तक बंसी की आवाज सुनाई दी, थाली वहीं छोड़ दी। जन्म की आवाज हुई, आधा आहार बाहर निकला। पति ने कहा कि बावरी है गई है, तेने भांग खा रखी है। भगवान ने कहा, उसने कहा आप भोजन करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मैं कुछ देर में आती हूं। चल चल चल। एक श्रृंगार कर रही थी, आवाज सुनाई दी बंसी की। कान में पहनने वाला गहना नाक में पहन लिया, नाक में पहनने वाला कान में। एक अपने वस्त्र बदल रही थी, लहंगा और फरिया तो पहन लिया था, ओढ़नी डालना भूल गई। ओढ़नी डालने वाली थी, उठाने चली, तब तक बंसी की आवाज सुनाई दी, वह उसी तरह चली गई। एक श्रृंगार कर रही थी, और माताओं का श्रृंगार तो माताएं जानती ही हैं, अद्भुत। यदि माताओं को फ्री छोड़ दिया जाए सजने के लिए तो आवश्यक कार्य भी भूल जाते हैं। बारात जानी हो 4 बजे तो घर से ही बारात 7 बजे निकलेगी। यदि घर का मुखिया कहे कि जल्दी, कहे कि अभी तो सजना है, सज लेने दो, एक ने आंखों में, एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाना भूल गई, चल दी। सौंदर्य साधन की सामग्री, पाउडर, चाहे जो भी रहा हो उस समय, चेहरे पर मल करके मिलाया जाता है, वह मिलाना भूल गई। एक को उसके पति ने घर में बंद कर दिया, कहा कि देखता हूं घर से बाहर आज कैसे जाती है। उसने वही ध्यान लगाया और सभी तो शरीर के साथ पहुंच गई, वह आत्मा से वहां पहुंच गई, शरीर उसका वहीं रह गया। भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, और उन गोपियों में कौन कौन था श्रवण कीजिए। जब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था तो समुद्र में बसने वाले जितने भी जलचर थे उनकी पुत्रियां मोहित होकर के भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहिए। नारायण ने कहा कि जब मैं द्वापर में रास रचाऊंगा उस समय चली आए।
वे सारे जीव गोपी बन करके वृंदावन में पहुंच गए। वामन अवतार में जितनी राक्षसियां थी सब मोहित हो गए। पूतना तो पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के बाद पूतना ने कहा, काश ऐसा मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और बलि को पटक के बांध दिया तो उसने कहा कि ऐसा पुत्र हो तो मैं इसको विष पिला के मार दूं। भगवान ने कहा कि तथास्तु। वहीं पूतना, वहीं बलि की पुत्री अगले जन्म में पूतना के रूप में प्रकट हुई। भगवान को मारने का भी प्रयास किया। भगवान ने जहर भी पिया और दूध भी पिया। इसीलिए जब ईश्वर के सम्मुख जाएं तो किसी के अनिष्ट के लिए नहीं, अपने आत्मा की कल्याण की बात करें। हे प्रभु, हमारा कल्याण कैसे हो? जब हम आत्म कल्याण की बात कर सोचते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। जनकपुर की सारी नवज्योतियां द्वापर में गोपिकाएं बनी। वन में रहने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले जितने ऋषि महर्षि थे वे सभी भगवान से प्रणय की इच्छा रखते थे। भगवान ने सबको वृंदावन में आने का आश्वासन दिया। गोपी भाव होना सहज नहीं है। हम सब स्त्री स्वरूप हैं और जगत के पति तो एकमात्र नारायण ही हैं, जिनको हम जगत पिता भी कहते हैं और जगत पति भी कहते हैं। क्या बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल गोवर्धन पूजा में 56 प्रकार के नहीं तैयार। ओहो, बाराती बनना है, समझ गए। बारात की सेवा शुश्रूषा तो सावधानी से करनी होती है। सभी पहुंच गए। भगवान ने कहा, किस लिए आए हो? किस लिए? ज्यों ही सुना चुप रह गया। यदि हम आपको निमंत्रण दें, आप आइए हमारे यहाँ, और हम ही पूछे कि किस लिए आए हैं, तो आने वाले की क्या दशा होगी अब तो वही बता सकता है। भगवान ने कहा कि हो, मेरा दर्शन करने आई हो, कर लिया, जाओ। गोपियां स्तब्ध खड़ी हैं। भगवान ने फिर कहा, अच्छा वन विहार करने आई हो, जाओ। वन विहार हो गए। गोपियां चुप। कुछ देर में खुद ही कहते हैं, ऐसा लगता है तुम्हें लोक लज्जा नहीं है। कहती हैं कि एक बात बताओ,
मैं एक कहानी सुनाती हूं। उसमें जो दल की मुखिया थी, नेता, उसने कहा कि कृष्ण एक कहानी सुनाती हूं, उसका उत्तर देना। दो पति पत्नी